मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी बहुत याद कर रही थी। मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के रिश्ते में बार बार गलतफहमियां खड़ी हो जाती हैं और यह गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही हैं। तुम इस बात से बहुत परेशान हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि इन गलतफहमियों के कारण तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। आज मैं तुम्हें वही कारण बताने आया हूं जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। तुम दोनों के रिश्ते में यह सब होने का कारण कोई तीसरा व्यक्ति है। जब से वह तुम दोनों के बीच आया है, उसने तुम्हारे प्रेमी के मन में गलतफहमियां उत्पन्न कर दी हैं। पहले वह तुम्हारे बारे में कुछ भी नकारात्मक विचार नहीं रखता था, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति की कुछ बातें नहीं उसके मन में बहुत से नकारात्मक विचारों का जन्म दे दिया है। इस कारण वह तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा। तुमने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि अब धीरे धीरे उसे सब समझ आएगा। उसके मन की सारी गलतफहमियां दूर होंगी। अब वह समय आ गया है जब उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि तुम जो उसे समझते थे, जो तुम उसे समझने का प्रयास कर रहे थे, वही सही था। तुम ही उसके लिए सबसे सच्चे साथी हो। तुम जितनी अच्छी तरह से उसे समझते हो और सच्चा स्नेह रखते हो, वह उसे कहीं और नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में दूरियां आने का कारण तुम नहीं हो। इसका प्रमुख कारण तुम्हारा प्रेमी स्वयं है, क्योंकि वह अपने आप से खुश नहीं है। उसने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन वह उन्हें प्राप्त करने में कठिनाइयां महसूस कर रहा है और इसलिए वह बहुत बेचैन रहता है। अपनी इस बेचैनी के कारण वह बहुत उलझा हुआ है और अपना सारा क्रोध तुम पर निकाल देता है, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है, क्योंकि उसने भी तुमसे सच्चा प्रेम किया है। बार बार उसी बात को सोच रहा है, जिसके कारण तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। उसके मन में बार बार अजीब अजीब से विचार आ रही हैं। अपने रिश्ते को लेकर वह बहुत डरा हुआ है और इसी कारण रातों को सो भी नहीं पा रहा।
वह पूरी तरह से मानसिक तनाव से घिरा हुआ है और इसीलिए बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। इन सब का कारण उसके जीवन की आवश्यकता है। उसने तुम्हें लेकर बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ गया है। उसने भविष्य के लिए जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा और इस बात ने उसे तोड़ दिया है, इसलिए उसका मन अब कहीं नहीं लगता। वह तुमसे भी बात करने से डरता है और यदि तुम उससे बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हें वह अनदेखा करता है। उसके मन में शांति नहीं है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसके जीवन में यह सब क्या चल रहा है। कब कब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ वैसा होगा जैसा उसने सोचा था। वह बहुत बेचैन है, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए आज मैं अपने संदेश के माध्यम से एक अच्छी खबर लाया हूं। आने वाले 7 दिनों के अंदर तुम दोनों के लिए कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तुम दोनों फिर से बातें करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के बीच जो परेशानी है वह बहुत बड़ी नहीं है। बस तुम्हारे प्रेमी ने सोच सोच कर इसे इतना बड़ा बना दिया है। लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता है और आने वाले सप्ताह के अंदर सब ठीक भी हो जाएगा। तुम निराश मत हो। जब तक तुम्हारे महादेव का साथ तुम्हारे पास है, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता ही नहीं है।